हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉयल्स लॉ। ओके, लेकिन बॉयल्स लॉ को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में, यानी कि गैसेस कैसे बिहेव करती हैं, ताकि बॉयल्स लॉ को समझने में आसानी हो जाए। ओके, तो आप यहाँ पर देखो, हमारे पास 4 वेरिएबल है: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट या फिर मोल। ये हमारे पास 4 वेरिएबल है और जो हमारा गैस है वो इन चारों वेरिएबल पे डिपेंड करता है, यानी कि हमारे गैस का जो बिहेवियर है वो इन चारों वेरिएबल पे डिपेंड करता है। ओके, प्रेशर हम जानते हैं क्या होता है, दबाव। वॉल्यूम क्या है, अगर आपने किसी कंटेनर के अंदर में गैस को रखा हुआ है और वो जितना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जितना ज़्यादा वो जगह ले रही है, हम उसे वॉल्यूम कहेंगे, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैसियस पार्टिकल इज वॉल्यूम। ओके, इसके अलावा है हमारे पास अमाउंट या फिर मोल। हम कह सकते हैं दिस इज द क्वांटिटी ऑफ गैस, यानी कि हमारे पास गैस की कितनी मात्रा है, कितनी क्वांटिटी है। ओके, इसके अलावा टेम्परेचर है, हम जानते हैं टेम्परेचर क्या होता है। ओके, तो गैस जो है इन चारों वेरिएबल पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका रिलेशन क्या है बॉयल्स लॉ से, इसे देखते हैं। ओके, देखो, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा टेम्परेचर है और जो हमारा अमाउंट है गैस का, ये दोनों ही वेरिएबल कांस्टेंट रखेंगे। अगर हम इसे कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप ये है कि अगर प्रेशर आप बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, तो जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम ये कह सकते हैं, ये जो है ये हमारा बॉयल्स लॉ, इस तरीके से हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन हम बॉयल्स लॉ को और भी अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन बॉयल्स लॉ क्या है, यही है। अगर आप इन दोनों वेरिएबल को, यानी कि टेम्परेचर को और अमाउंट ऑफ गैस, या हम कह सकते हैं क्वांटिटी, अगर आपने इन दोनों को कांस्टेंट रखा, एक समान रखा, इसमें आपने कोई फेरबदल नहीं की, तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे गैस के ऊपर, उसकी वॉल्यूम क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अच्छे से डेफिनेशन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो बोर्ड पे लिखे हुए डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा बॉयल्स लॉ है उसे डिस्कवर किया था रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं। इट सेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इट सेज कि जो हमारा गैस है उसका टेम्परेचर हमें क्या रखना है, उसका टेम्परेचर हमें रखना है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हमारा गैस का वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के। ठीक है, यानी कि गैस का जो मास है और जो टेम्परेचर है, इन दोनों को कांस्टेंट रखना है, और इन दोनों को कांस्टेंट रखने के बाद जो आपका प्रेशर है और जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होंगे एक दूसरे के। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट का मतलब ये है कि एक के इंक्रीज होने से दूसरा जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके का रिलेशनशिप जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में होगा, बशर्ते आपको टेम्परेचर और जो हमारा मास ऑफ द गैस है, यानी अमाउंट, मोल जो है, इसे भी हमें कांस्टेंट रखना होगा। ठीक है, अब हम बॉयल्स लॉ को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे और उसे समझेंगे। इसके बाद उसे हम ग्राफ की मदद से भी समझने की कोशिश करेंगे। ग्राफ और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बॉयल्स लॉ का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब चलिए हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। ओके, सो अब हम बॉयल्स लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि कैसे गैस का प्रेशर जो है वो गैस के वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, यानी कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा, गैस के ऊपर आप दबाव बढ़ाओगे, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस करेंगे। तो हम ये जो टर्म है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, जो हमारे गैस का वॉल्यूम है वो क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है किसके, प्रेशर के। ओके,
लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी थी, जो हमारा गैस का टेम्परेचर है और जो मास ऑफ द गैस है, ये दोनों ही चीज़ें हमें क्या रखनी होगी, हमें कांस्टेंट रखनी होगी, ठीक है। यानी कि आप टेम्परेचर और मास ऑफ द गैस, ठीक है, टेम्परेचर और मास ऑफ द गैस, इसे आप क्या करोगे, इसे आप कांस्टेंट रखोगे, ठीक है। तो इसे कांस्टेंट रखने से क्या होगा, जो हमारा गैस का वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा किसके, प्रेशर के, ठीक है। अब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करेंगे, जिसके लिए हमें एक कांस्टेंट लेना होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम एज इट इज, इस साइन को हमें रिमूव करना है, तो हमने क्या लिया, हमने लिया एक कांस्टेंट। तो के क्या है यहाँ पे हमारा, के है हमारा कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें एज इट इज। अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप देखो, आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, व्हाट यू विल गेट, पीवी, यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू के। अब आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गई है। ये जो इक्वेशन है PV इज इक्वल टू के, ये बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, काफ़ी इजी था, ओके। सो अब हम आगे बढ़ेंगे और बॉयल्स लॉ के ग्राफिकल एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे, ओके। सो बॉयल्स लॉ के ग्राफिकल एक्सप्रेशन को अब समझते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ में जो हमारा y एक्सिस है, यहाँ पे हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो हमारा x एक्सिस है, यहाँ पे हम प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस ग्राफ में आपको एक कर्व लाइन मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। ये कर्व लाइन क्या बता रहा है, ये कर्व लाइन बता रहा है कि जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ाओगे, वॉल्यूम जो है गैस का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसी कर्व लाइन को हम हाइपरबोला भी बोलते हैं, लेकिन हम इस ग्राफ को थोड़ा और क्लैरिटी से देखेंगे और नंबर्स की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ नंबर्स ले रहे हैं, 2, 4, 6 एंड 8, ठीक है। तो वॉल्यूम वाले साइड पे आप देखो, जो नंबर्स हैं, हमने प्रेशर वाले साइड भी वही सेम नंबर लिए हुए हैं, ठीक है। अब ये ग्राफ हमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा बिकॉज नंबर्स आ गए हैं। तो आप इसे इस तरीके से देखो कि जब गैस का प्रेशर 2 था, ठीक है, तो वॉल्यूम 8 पे था, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे गैस का प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और अब गैस का प्रेशर हम 4 पे रखते हैं, तो आपको पता है गैस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 6, 8 से 6, यानी कि वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, जैसे ही हमने प्रेशर को बढ़ा दिया। जैसे ही हमने प्रेशर को 2 से 4 पे शिफ्ट किया, वॉल्यूम 8 से कहाँ आ गई, 8 से 6 पे आ गई, ठीक है। इसे कंटिन्यू करते हैं, 4 से हम प्रेशर को लेके जाते हैं 6 पे, तो अब वॉल्यूम जो है वो घट के कहाँ आ जाएगी, वो आ जाएगी 4 पे, ठीक है। प्रेशर को थोड़ा और बढ़ाते हैं और 8 पे लेके आते हैं, ठीक है। तो अब जो हमें वॉल्यूम मिलेगा वो होगा 2, ठीक है। अब हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे, आपको एक कर्व लाइन मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा नंबर्स की मदद से। तो ये कर्व लाइन क्या बता रहा है, वही सेम चीज़, जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है प्रेशर के, और आपने देखा कैसे प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम वैसे वैसे कम हो जा रहा है, ठीक है। तो इससे हम हाइपरबोला कहेंगे, कर्व को हमने समझा। इसके साथ साथ ये जो है ये आइसोथर्म है। आइसोथर्म का मतलब होता है जहाँ पे आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आइसोथर्म कहलाएगा बिकॉज ये पूरे केस में जो हमारा टेम्परेचर है और मास ऑफ द गैस है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, ओके। सो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एज वेल एज ग्राफिकल एक्सप्रेशन। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा है और आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।